मालूम है कि मौजूदा दौर में ओलंपिक खेलों का इनकाद किस शहर में किया जा रहा है। दरअसल हर मुल्क की चाह होती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में शमूलियत हासिल करें और वहाँ से ज़्यादा गोल्ड मेडल और या सिल्वर मेडल हासिल कर सकें। ओलंपिक खेलों में तकरीबन 150 से ज़ायद खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, भाला फेंक, घुड़सवारी, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल वगैरह कई सौ खेल शामिल किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में दौड़ का भी मुकाबला किया जाता है। उसमें कई सौ मीटर के मुकाबले के हिसाब से खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। 100 मीटर की दौड़ में मुकाबले के लिए 9 शरका शामिल किए गए, लेकिन वो तमाम तर जो खिलाड़ी हैं वो किसी न किसी तरीके से माजूर थे। तमाम खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर सीटी बजने का इंतजार कर रहे थे और पूरी मुस्तैदी के साथ इस मिजाज में थे और उस दौड़ में शामिल होने वाले तमाम नौशरका की ख्वाहिश थी कि हम गोल्ड मेडल हासिल करें। दौड़ शुरू होती है, सीटी के बजते ही सभी खिलाड़ी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उसी दौड़ के दरमियान एक छोटा सा लड़का लड़खड़ाता है, उसके बाद गिर जाता है, उसको चोटें आती हैं और वो रोने लगता है। ऐसा देख जब उसके साथी खिलाड़ी जो दौड़ में शामिल थे वो पीछे मुड़कर सभी एक के बाद दिगरे आकर उसकी मदद करने लगते हैं। फैसला करने वाले सारे लोग हैरान व परेशान होकर इस वाक़े को, इस मामले को देख रहे थे। तो जब सारे खिलाड़ी वहां लौटने के बाद उस बच्चे को उठाया, फिर उसकी मदद की और फिर साथ लेके सभी एक साथ हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बाउंड्री लाइन पर वो सभी एक साथ जीत हासिल करते हैं और फिर फैसला करने वाले ने ये तय किया कि सभी को गोल्ड मेडल जीत दिया जाएगा। तो ये कहानी बड़ी ही सबक आमेज है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है, हमें दूसरों के लिए हमेशा हमदर्दी का जज्बा दिल में रखना चाहिए, तभी मुमकिन हो पाएगा कि हम उसकी मदद कर सकें, उसके तमाम परेशानियों को दूर करने का जज्बा शामिल हो। नाजरीन, दरअसल ये जो उन्वान इस सबक के हवाले से एक दौड़ ऐसी भी शामिल की गई है, ये सिर्फ बराए मुताला है, ये पढ़ने के लिए इसमें कोई भी सवाल व जवाब नहीं है, लेकिन इस तरह की कहानियाँ या उन्वान या नज़्म हमारे लिए दिलचस्पी पैदा करते हैं कि उन चीज़ों से हम कुछ नया सीखें और जानें और अपने माहौल, अपने माशरे में उसको इस्तेमाल करें, उस पर अमल करके दिखाएँ। तो आइए इस सबक के हवाले से वीडियो में एक मुख्तसर तौर पे सिर्फ आप तहरीरी नोट्स देख लें, उसके बाद इस सबक के हवाले से ख़ास बातें मैंने तहरीर कर रखी है, उसको देख लें ताकि इस कहानी को समझने में आपको आसानी हो जाए। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी 7वीं जमात उर्दू किताब को फ़रोज़ा का सिलसिलेवार वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप दूसरे अहबाब तक इस वीडियो का लिंक भी पहुंच जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पे इस कहानी का के हवाले से उन्वान लीजिए। नाजरीन, पेश है 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक एक दौड़ ऐसी भी। एक दौड़ ऐसी भी के उन्वान से जो कहानी इसमें शामिल की गई है वो दरअसल ओलंपिक खेलों के दरमियान होने वाले एक वाक़यात से मुतालिक है। जैसा कि आप हमारे तस्वीर पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तस्वीर के हवाले से एक दौड़ ऐसी भी में ओलंपिक खेल का एक मुनक़्क़िद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है, जिसमें बहुत सारे माज़ूर लड़के शामिल होते हैं। ये बड़ी अच्छी कहानी है और हमें अपने माशरे में किस तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आना है, हमदर्दी का सलूक है, इसके हवाले से ये सबक बेहद ख़ास है। आइए इस सबक के हवाले से पहले हम इस कहानी को आपके दरमियान रखते हैं, उसके बाद PDF नोट्स के हवाले से इसकी कहानी के असल मकसद यानी खुलासा को हम आपके दरमियान पेश करने वाले हैं। आइए बगैर किसी तमहीद के, इससे कबल आपसे मुअद्दबाना अपील यानी गुजारिश होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और साथ ही चूँकि हम आपको ये भी बताते चलें कि अब हमने सिलसिलेवार वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, बीच में थोड़े से वक्फे के लिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए रेगुलर पे, तो अब उम्मीद है कि यकीनी तौर पे कि अब हम सिलसिलेवार इसका 7वीं जमात के तमाम तर वीडियोज़ आपके दरमियान लाने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करेंगे। मज़मून इस तरीके से है कि कई साल
पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक ख़ास दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक अजीब वाक़या हुआ। मुकाबले के 9 शरका यानी शरीक होने वालों, जो किसी न किसी तरह जिस्मानी तौर पर माजूर थे, यानी अपाहिज थे, विकलांग थे, दिव्यांग जिसको कहा जाता है, हैंडीकैप्ड थे, बाउंड्री लाइन पर तैयार खड़े थे। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, मगर उनमें जीतने की ज़रूर हौड़ मची थी। सभी बेताबी के साथ आगे बढ़ रहे थे, सिर्फ एक छोटे से लड़के को छोड़कर। इसी बीच एक छोटा सा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी शरीककार दौड़ना छोड़कर देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का ऐसी बीमारी में मुब्तला था जिसमें जिस्मानी अज़ा की नशोनुमा यानी बनावट कम हो जाती है और उनमें तालमेल की कमी हो जाती है। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम क्या कहते हैं? तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लड़के की हालत देखकर एक बच्ची ने ये कहते हुए उसे गले लगाकर चूम लिया कि उससे उसे अच्छा लगेगा। फिर तो सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब आखिरी निशान तक एक साथ पहुंच गए। देखने वाले दम बखुद यानी हैरानी के साथ होकर देखते रहे, इस सवाल के साथ कि सब के सब एक साथ बाजी जीत चुके हैं। इनमें से किसी एक को गोल्ड मेडल कैसे दिया जा सकता है? फैसला करने वालों ने भी सबको गोल्ड मेडल देकर इस मसले का शानदार हल ढूंढ निकाला। वह सब एक साथ जीत गए थे। इस दिन दोस्ती का एक अनोखा मंजर देखकर देखने वालों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये एक मुख्तसर तरीन मज़मून है जिसके हवाले से ये बताया गया कि हमारे अंदर या फिर उन लड़कों के अंदर एक हमदर्दी का जज्बा था। तभी तो उन्होंने एक मुकाबले के दौरान जब अपने आप के हुनर को ये आज़माना था, पेश करना था, दिखाना था, उस दौरान वो पीछे मुड़ते हैं और एक माजूर यानी लड़खड़ाहट गिरे हुए बच्चे की मदद के लिए सारे बच्चे एक के बाद दिगरे वापस आकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके हौसला अफजाई करते हैं और उसको एक साथ होकर दौड़ते हैं और आखिरकार सभी को कामयाबी हासिल होती है और फैसला करने वालों ने बेहद ही हमदर्दी और मुखलसाना रवैया इख्तियार किया और तमाम को गोल्ड मेडल से नवाजा। आइए अब इस सबक के हवाले, चूँकि ये हम जानते हैं कि ये सबक जो है सिर्फ बराए मुताला है, सरसरी तौर पे पढ़ने के लिए है, इसमें कोई भी सवाल व जवाब नहीं है। बहरहाल इस कहानी को अच्छी तरीके से समझ, लेकिन मैंने तहरीरी शक्ल में कुछ अहम पॉइंट नोट कर रखे हैं। खुलासा के एतबार से एक दौड़ ऐसी भी में हम देखते हैं, कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान 100 मीटर के दौड़ में मुकाबले के 9 शिरका यानी जो किसी न किसी तरह जिस्मानी तौर पर माजूर थे, शरीक होने वालों में से सभी बेताबी के साथ दौड़े, लेकिन एक छोटा लड़का ठोकर खाकर गिर पड़ा। रोते देख बाकी शरीक कार दौड़ना बंद कर दिए और पीछे आकर एक एक करके सब उस बच्चे की मदद करने लगे। फिर इसी में कहा गया कि माजूर बच्चों को या बच्चे को डाउन सिंड्रोम नामी बीमारी थी। इसमें जिस्मानी अज़ा यानी बनावट, शारीरिक ढांचा की नशोनुमा कम हो जाती है। इसी मजमून के हवाले से हम देखते हैं या समझ में आया कि फिर सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ मिलकर दौड़ लगाई। इसी तरह सभी एक साथ आखिरी निशान तक पहुंच गए और आखिरकार फैसला करने वालों ने सभी को गोल्ड मेडल दिया और दोस्ती के इस अनोखे मंजर को देखकर सभी तालियां बजा रहे थे। ये बहुत ही अच्छी मजमून है, इस हवाले से हमें सबक मिलता है। दरअसल सरसरी मुताले के हवाले से बाद तलबा व तालबात को ये इम्कान होता है कि इसको हम क्या पढ़ें या क्यों पढ़ें। बहरहाल उसको आप मजमून को पढ़ें, नज़्म है तो उसको याद करें। यकीनी तौर पे आप उसके सवालों जवाब तो हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने उस्ताद, अपने अहबाब, अपने दोस्तों के दरमियान तो उसे साझा कर सकते हैं ना।
تو اس طریقے سے یہ مضمون یہ کہانی آپ کو کیسے لگے اپنے رائے آپ کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک یہ اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے. ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا اور اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شب خیر.